होगी। और हम लोग क्या करेंगे, शुरू के 2-3 मिनट हम लोग जो बच्चे नए हैं आए हैं या जो बच्चे पिछली क्लास में थे और उनको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि किस प्रकार हम लोग को ऑनलाइन में क्लास करना है, उनको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ने वाले हैं, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय पढ़ने से शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ा बहुत चैट बॉक्स के बारे में डाउट है और थोड़ा बहुत पोल सेक्शन के बारे में डाउट है, उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, चलो जैसे कि सभी बच्चों के स्क्रीन, सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी बच्चों को पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो, आप देखो नीचे 3 बिंदुएं दिख रही है। इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको देखो नीचे 3 बिंदुएं दिख रही है। आपको इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, देखो इसमें 2 ऑप्शन है। पहला आपको क्या दिखना है, इन कॉल मैसेज में। तो जल्दी से सारे बच्चे जाएंगे यहाँ पे इन कॉल मैसेज में जाकर अपना नाम टाइप, चलो नाम मत टाइप कीजिए, आप ये टाइप कीजिए 3 + 4 बराबर कितना होता है। जल्दी करेंगे सर बच्चे, सही बच्चे यहाँ पे इन कॉल मैसेज में जाएंगे और वहां पे जाकर चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे बता रहे हैं, क्या बोल है। बच्चे आज पहली बार क्लास में ज्वाइन किए थे उनको भी पता चल गया होगा कि किस प्रकार से करनी है। तो 3 + 4 जगह आपको इन कॉल मैसेजिंग मतलब चैट बॉक्स में जाकर उत्तर करना है। ठीक है, ये तो हो गई आपको किस प्रकार से अपनी डाउट पूछना है। तो किसी बच्चे को अपना माइक ऑन नहीं करना है, हमेशा डाउट पूछने के लिए इन कॉल मैसेज में जाकर अपना डाउट पूछना है ना। चलो अब रही बात की, अगर मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा और मैं बोलूंगा कि आपको इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो सेम काम करना है। जैसे आपको ये 1 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, आपको देखो कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही है। आपको देखो कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही है। इस 3 बिंदु पे क्लिक करना है तो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटीज का, नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटीज का। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको देखो इस स्क्रीन पे पोल का ऑप्शन दिख रहा है। इस स्क्रीन पे आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। इस स्क्रीन पे आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक क्वेश्चन जैसा दिखेगा और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जैसे मान लो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग वोट दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे पहली बार क्लास ज्वाइन किएंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग जब एक क्वेश्चन देंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें उत्तर करना है। माइक ऑन नहीं करना बाबू, किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना। अगर बीच में आप माइक ऑन करते हो तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मैं क्लास शुरू करूं, क्लास के दौरान कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको डाउट पूछना है चैट बॉक्स में जाकर डाउट पूछो। ठीक है, चलो समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो अब हम लोग अपना कक्षा शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या बताया था, 2 का टेबल बता दिया था। और 2 का टेबल में ये बताया था कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसी प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 छक्के कितना होता है, 12 होता है। और 2 छक्के 12 का मतलब क्या होता है कि 2 को हमें कितना बार जोड़ना है, तो 2 को हमें 6 बार जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, 2 को हमें कितना बार जोड़ना है, 2 को हमें 6 बार जोड़ेंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था जैसे 2 दहिया 20 होता है, इसका मतलब जब 2 को हम लोग 10 बार जोड़ेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। और ये भी बता दिया था यही सेम प्रक्रिया हम लोग किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखने के लिए करते हैं। यही सेम प्रक्रिया हम लोग किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखने के लिए करते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर इसका उपयोग तो हमें समझ में आ गया और इससे संबंधित कंसेप्ट कौन कौन सा है। देखो सबसे पहला कंसेप्ट चलो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर 2 का पहाड़ा देखेंगे तो देखो पहला है 2 एकम 2, फिर क्या है 2 दूनी 4। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है ना। ठीक है, 2 3 6,
4 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 2 चौका 8, 6 और 8 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 8 और 10 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ठीक उसी प्रकार 10 और 12 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं? यहाँ से हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर हम किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखते हैं तो उसके दो क्रमागत संख्याओं का बीच का जो अंतर होता है वही संख्या होती है। दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वही संख्या होती है। जैसे कि क्या बोलना मैं चाहता हूं, देखो 2 का पहाड़ा लिखा है तो देखो मैंने अंतर किसका कितना का है? 2 का है। अगर मैं 3 का पहाड़ा लिखता तो कितना का अंतर होता? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर मैं 3 का पहाड़ा लिखता तो कितना का अंतर होता? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जिससे मैंने 2 का पहाड़ा लिखा तो 2 का अंतर है, तो 3 का पहाड़ा लिखेंगे तो 3 का अंतर होगा। 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो 4 का अंतर होगा। 5 का पहाड़ा लिखेंगे तो 5 का अंतर होगा। समझ में आ गया सर बच्चों को? चलो, ये जो था पहला कंसेप्ट। और इससे संबंधित और कौन कौन सा कंसेप्ट है? तो अगर आपको 2 का पहाड़ा याद होगा, अगर आपको 2 का पहाड़ा एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट कवर होगा। और वो कंसेप्ट का नाम है, उस कंसेप्ट का नाम है सम और विषम संख्या। तो जिन जिन बच्चों को सम संख्या विषम संख्या के बारे में पता है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। अभी चैट बॉक्स के बारे में तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। जिन जिन बच्चों को सम संख्या विषम संख्या के बारे में है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं पता है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। सारे बच्चे करेंगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब देखो, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता, ठीक है कोई नहीं कोई नहीं। चलो चलो मैं आपको सिखाया था, देखो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सम संख्या। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सम संख्या। क्या सीखेंगे सबसे पहले हम लोग? सम संख्या, है ना? तो देखो, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, 2 के पहाड़े में आने का मतलब कि जो 2 से कट जाती है, जो 2 से विभाज्य हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, 2 से कट जाए, 2 के पहाड़े में आए, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। तो जल्द से एक बार सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे, जल्द से एक बार सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कौन कौन सी संख्या जो है 2 से विभाज्य है, या कौन कौन सी संख्या जो है 2 के पहाड़े में आती है। चैट बॉक्स बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से जल्दी, कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को समझ में आ गया कौन कौन सी है। चलो देख लेते हैं। वो है, सबसे पहले बोल रहे हैं सभी बच्चे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना? चलो 2 4 6 और 8, हाँ। चलो एक प्रश्न है मेरे सारे बच्चों से, क्या 2 के पहाड़े में 0 आती है? अगर आती है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आती है तो एन टाइप कीजिए। क्या 2 के पहाड़े में 0 आएगा? अगर आएगा तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आएगा तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे जहां तक पता था अधिकतर बच्चे यही प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो 2 एकम 2, तो 2 गया, जब 2 का एक बार जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक से पहले क्या होता है? 0, तो 2 0 0, तो आप देख सकते हो 2 के पहाड़े में 0 भी आ रहा है, यानी 2 के पहाड़े में 0 भी आता है, यानी 2 से 0 भी कट जाता है, विभाज्य हो जाती है। तो इस प्रकार इन संख्याओं को कहेंगे हम लोग सम संख्या। इन संख्याओं को क्या कहेंगे? सम संख्या। आगे समझ में सारे बच्चों को? तो इस प्रकार सम संख्या कौन कौन सी है? 2 0 2 4 6 8 जो संख्या है वो सम संख्या है ना? अब रही बात की विषम संख्या कौन होती है, चलो देख लेते हैं। अब रही बात की विषम संख्या कौन होती है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। यानी जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जो 2 से विभाज्य मतलब कटे नहीं, उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाज्य नहीं हो उससे
विषम संख्या कहते हैं। और वो कौन कौन सी होगी, चलो देख लेते हैं हम लोग, चलो देख लेते हैं। एक हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। ये कैसी संख्या है, ये वैसी संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं हो, यानी इन संख्याओं क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर दो। आपको समझ में आ गया बहुत आसानी से कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करो। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करना है। सही बच्चों करना है, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करना है ना। आगे समझ में आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये था आपका 2 के पहाड़े से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है, सम संख्या और विषम संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा सम संख्या विषम संख्या। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो या जो 2 के पहाड़े में आती हैं उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, उससे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। आगे समझ में आता, चलो अब हम लोग सीखते हैं 5 का पहाड़ा। जिस प्रकार हम लोगों ने 2 का पहाड़ा सीखा था, ठीक उसी प्रकार हम लोग अब 5 का पहाड़ा सीखेंगे। तो सभी बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस प्रकार से पहाड़ा लिखते हैं। तो देखो किस प्रकार से लिखते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छके 30, उसी प्रकार 5 8 40, 5 9 45, 5 2 50। ये तो सारे बच्चों को आता है। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो आप ध्यान दो, 5 एकम 5 कहने का मतलब 5 को हमें एक बार जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार 5 दूनी 10 मतलब कि 5 को हमें 2 बार जोड़ना है। 5 तिहाई 15 कहने का मतलब कि हमको 5 को 3 बार जोड़ना है। 5 चौका 20 कहने का मतलब हमको 5 को 4 बार जोड़ना है। और ठीक इसी प्रकार 50 25 कहने का मतलब हमें 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो हमें 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे 5 छक्के 30, इसका मतलब हमें 5 को कितना बार जोड़ना पड़ा होगा, जल्द बताएंगे सर बच्चे। 5 6 जा 30 मतलब 5 छक्के 30 मतलब 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा हमें, जल्द बताएंगे सर बच्चे। 5 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा, 5 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 5 8 है 40, हमें 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 40 प्राप्त होगा, जल्द बताएंगे सर बच्चे। 5 8 है 40, हमें 5 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 40 प्राप्त हो, 8 बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में गया। ठीक उसी प्रकार मान लो अगर मैं बोलूं आपसे कि 5 20 100 100, तब बताओ यहाँ पे हमें 5 को कितनी बार जोड़ेंगे कि हमें 100 प्राप्त हो जाए, जल्दी बताओ सर बच्चे। यहाँ पे हम 5 को कितनी बार जोड़े कि हमें 100 प्राप्त हो जाए, 20 बार नहीं 10 बार जोड़ेंगे तो हमें 50 में प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त करना है, हमें 100 प्राप्त करना है। तो हम कितना बार जोड़ेंगे, ऐसे 5 5 5 करके हम लोगों को 20 बार जोड़ना पड़ेगा तो हमें 100 प्राप्त होगा, हमें 100 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसको गुना कर दे तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। चलो उसको पढ़ने से पहले सही बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करेंगे। उस पे आने से पहले सही बच्चे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले फिर चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे। पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो इसका पीछे कौन सा आधार है, तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि जैसे कि देखो 5 जोड़ 5 मैंने 2 बार जोड़ा, कितना आया 10 आया। कितना बार मैंने जोड़ा, मैंने जोड़ा इसको 2 बार। कितना बार जोड़ा मैंने इसको 2 बार। तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, 5 को मैं क्या करता हूँ 2 से गुना कर देता हूँ, फिर भी हमें कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम एक ही संख्या को, जैसे मैंने 5 को एक ही संख्या को बार बार जोड़ा, उससे अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ गुना कर देता हूँ।
तो उसी प्रक्रिया को हम गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि चलो एक और उदाहरण जैसे समझा देता हूं मैं आपको। मान लो कि 6 को मैं जोड़ दिया, चलो 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 5 बार, कितना बार मैंने जोड़ा बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे कितना आएगा? सारे बच्चे बताएंगे मैंने 6 को 5 बार जोड़ा, बताएंगे सारे बच्चे कितना आएगा? 30 आएगा। कितना बार आएगा? 30 आएगा। अब ध्यान दो, मैंने 6 को कितनी बार जोड़ा है? मैंने 6 को कितनी बार जोड़ा है? मैंने 6 को जो जोड़ा है 5 बार जोड़ा है। मैंने 6 को कितनी बार जोड़ा है? 5 बार जोड़ा है। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, हम उससे अच्छा 6 बार जोड़ने से अच्छा हम 6 को 5 से गुना कर देते हैं। 6 को 5 बार जोड़ने से अच्छा हमें 6 को 5 से गुना कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। तो यानी यहाँ पे पहाड़ा का आधार क्या है? जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसको गुना कर दे, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? गुणन की प्रक्रिया कहते हैं, मल्टीप्लाई कहते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डालो, टाइप करो। और आपको समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डालो, टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखो हमने देखो 6 को 5 बार जोड़ा है, उससे अच्छा मैं 5 से क्या करता हूँ? गुना कर देता हूँ, है ना? समझ में आ गया? चलो इससे संबंधित एक मैं प्रश्न भी करा देता हूँ। चलो इससे समझ में यहीं पे एक नीचे प्रश्न कराता हूँ, सारे बच्चे बताएंगे। चलो जैसे कि मान लो मैं 7 को यहाँ पे, तो मैंने 7 को कितनी बार, मान लो मैं 7 को बताओ सारे बच्चे कितने बार मैं जोड़ रहा हूँ? बताओ कितना आएगा सारे बच्चे? सारे बच्चे बताएंगे मैंने 7 को 6 बार जोड़ा है। सभी बच्चे बताएंगे मैंने 7 को 6 बार जोड़ा है। मैंने 7 को कितनी बार जोड़ा है? 6 बार। तो जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कितना आएगा? जब मैं इसको 6 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 42। तो आपको अब ये बताना है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे 7 को किससे गुना करना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो जितनी बार हम जो संख्या को जोड़ते हैं उसी से गुना करते हैं। तो मैंने कितनी बार जोड़ा है? तो मैंने आपको 6 बार जोड़ा है, तो मैं 7 को किससे गुना करूंगा? 6 से गुना करूंगा, तो यानी 7 छक्के 42 हो जाएगा, है ना? चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न कर लेते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, 8 को मैं 3 बार जोड़ता हूँ। मैं कितनी बार जोड़ दिया 8 को? मैंने 8 को 3 बार जोड़ा। कितने बार जोड़ा मैंने? 8 को 3 बार। अब बताओ 8 को जब 3 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा? सारे बताएंगे कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। इसका मतलब सारे बच्चे बताएंगे कि हमें 8 को कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 8 को जब हम 3 बार जोड़ते हैं तो हमें 8 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हमें 24 प्राप्त होगा। यानी हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको गुना कर देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है ना? तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डाउनलोड टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। समझ में आ गया ना? चलो तो चलो पिछली क्लास में सही बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे सर आपने 1 का पहाड़ा बता दिया, 2 का पहाड़ा बता दिया। चलो तो अब आगे का पहाड़ा भी सीख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कौन कौन सा पहाड़ा बता दिया। जैसे मैंने आपको 1 का पहाड़ा बता दिया है, 2 का पहाड़ा बता दिया, ठीक उसी प्रकार मैंने आपको 5 का पहाड़ा बता दिया, है ना? अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 का 4 का पहाड़ा किस प्रकार से होगा? ठीक उसी प्रकार से। देखो 3 का पहाड़ा हम लोग चलो लिख लेते हैं। देखो लिख लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। अब सारे बच्चे एक बार बताएंगे 3 छक्के जो 18 लिखा हुआ है, 3 छक्के जो 18 लिखा है, तो सारे एक बार बच्चे बताएंगे कि 3 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 3 छक्के 18 लिखा है तो हमें 3 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? तो 3 को हमें 6 बार जोड़ना पड़ा होगा, तो हमें 18 प्राप्त हुआ होगा, है ना? तो ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया। जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उसको गुना कर देंगे तो उसी प्रक्रिया को हम गुना की प्रक्रिया कहते हैं। यानी 3 7 देखो 21 होता है, 3 8 24, 3 9 27, 3 दहिया 30। उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे देखो 6 चौका 24 होता है, 4 छक्के 24 होता है। कितना होता है? 4 छक्के 24 होता है। अब बताओ सारे बच्चे हमें यहाँ पे 4 को कितनी बार गुना जोड़ना पड़ा होगा? सारे बच्चे बताएंगे हमें यहाँ पे 4 को कितनी बार जोड़ना पड़ा होगा? 6 बार जोड़ना होगा। तो यानी सारे बच्चे अब इस कंसेप्ट समझ गए हैं कि कंसेप्ट क्या है। जब एक ही संख्या को बार बार हम जोड़ते हैं उससे अच्छा उसको गुना कर देते हैं तो वही हमारा पहाड़ा बन जाता है, पहाड़ा का आधार हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को तो 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा याद होगा। अगर याद नहीं भी है, अगर याद है भी तो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे।
आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टैप करना है। सारे बच्चे लेंगे स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आप यहां तक समझ गए हैं 1 से लेकर 5 तक के पायरे तक, तो आपको इससे संबंधित चलिए हम लोग एक क्विज के माध्यम से समझ लेते हैं कि आपको यहां तक याद है या नहीं याद है। ठीक है, तो चलो, आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है 3 छक्के कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन 18, दूसरा 21, तीसरा 28 और चौथा डी ऑप्शन दिया गया 15। आपको ऑप्शन के साथ उत्तर कहां बताना है? चैट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? चैट बॉक्स में, कि 3 छक्के कितना होता है। जल्दी बताएंगे, ऑप्शन के साथ बताना है, ऑप्शन के साथ बताना है आपको। कितना होता है? 18। किस प्रकार? चलो देख लेते हैं, 3 छक्के 18 किस प्रकार होता है। देखो, 3 को जब हम 6 बार जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 18 प्राप्त हो जाएगा। यानी 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18। यानी हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको गुना कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार दूसरा प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि दूसरा प्रश्न का कोई भी बच्चा उत्तर गलत नहीं करेगा, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है? 4वां 8 कितना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 32 और डी ऑप्शन 16। आपको बताना है, ऑप्शन के साथ उत्तर देना है, ऑप्शन के साथ उत्तर देना है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, 4 वाट है 32। कैसे पता चला? जब हम 4 को 8 बार जोड़े होंगे तो हमें 32 प्राप्त हुआ होगा, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार सही बच्चे बताएंगे, 2 सत्य कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन 21, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 12। आपको बताना है 2 सत्य कितना होता है। चलो जल्दी बताए सर बच्चे, 2 सत्य कितना होता है, सारे बच्चे बताएंगे। 2 सत्य कितना होता है? तो 2 सत्य होता है 14। 2 सत्य कितना होता है? 14। मतलब हमें यहाँ पे 2 को जब हम 7 बार जोड़े होंगे, 2 को हम जब 7 बार जोड़े होंगे तो हमें 14 प्राप्त हुआ होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 4 चौका कितना होता है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे, 4 चौका कितना होता है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। बाबू अपना माइक ऑफ करो बाबू। चलो बाबू माइक ऑफ करो, आप लोग माइक ऑन मत किया करो। क्लास में पढ़ते माइक ऑन नहीं होता, माइक ऑन होता है तो क्लास डिस्टर्ब होता है। कोशिश करो माइक ऑन ना करने, ठीक है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही वो बच्चा क्या करेगा? क्लास को लीव करेगा, फिर क्लास को ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। बीटू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है, अगर अंदर से अगर आप एक बार ही माइक ऑन करते हो तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। 4 चौका कितना होता है? बहुत बच्चों ने बता दिया कितना होता है। 4 चौका 16 होता है, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है ना। ठीक उसी प्रकार 5 नवा कितना होता है? 5 का पहरा 9 बार पढ़िए, 5 का पहरा 9 बार पढ़िए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन है 35, बी ऑप्शन है 40, सी ऑप्शन 45 और डी ऑप्शन है 50। 5 नवा कितना होता है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। तो 5 नवा होता है 45। 5 नवा होता है 45। कितना होता है 5 नवा? तो 5 नवा होता है 45। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों प्रश्न एकदम आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी कीजिए सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना आपको और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है आपको, ठीक है। चलो अनिल नाम से सभी बच्चा ज्वाइन किया। बाबू अपना माइक म्यूट रखो बाबू, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको हमेशा माइक म्यूट रखना है, ठीक है। अगर आप क्लास के बीच में माइक ऑन करते हो तो इससे क्लास डिस्टर्ब होती है। तो क्लास डिस्टर्ब ना हो इसके लिए मैं आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है। तो अपना माइक ऑफ रखा कीजिए, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके पोल सेक्शन में है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर? तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। जल्दी करो इस प्रश्न का उत्तर, कहां करो? पोल सेक्शन में जाकर करो, ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, वो बच्चे अभी माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे सर एक बार फिर से पोल सेक्शन बता दो, मैं इनको बता दूंगा। बाकी बच्चे जिनको पोल सेक्शन के बारे में पता है वो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। प्रश्न बोल रहा है 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा खाली स्थान प्राप्त होती है, ठीक है। चलो जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है वो बच्चे माइक ऑन करेंगे और बता देंगे, मैं उनको फिर से बता दूंगा पोल सेक्शन के बारे में।
बाकी जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं आप सभी को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तब तक मुझे नहीं पता चलता है कि कौन सा बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, कौन सा बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। ये बात पे ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में उत्तर करें। अभी जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता वो माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे सर एक बार फिर से बता दो, मैं बता दूंगा उनको, ठीक है। चलो सर हाँ बताओ, एक बार फिर से बता दो। सर तो नहीं हो ठीक, रहा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आपको अभी मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया है, मैं आपको पोल सेक्शन बताता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी पोल सेक्शन डाउट है वो बच्चे ध्यान देंगे। मैं आपको जैसे कि आपने मोबाइल से क्लास ज्वाइन किया है ठीक उसी प्रकार मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन देख पा रहे होंगे, देखो इस स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदु, कॉर्नर के 3 बिंदु पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं कॉर्नर के 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा, देखो मुझे नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। किसका ऑप्शन दिख रहा है? एक्टिविटीज का। तो मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा, देखो मुझे ऊपर पोल का ऑप्शन दिखने लगा है। किसका ऑप्शन दिखने लगा है? पोल का। तो पोल पे क्लिक करूंगा और जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर क्लिक करूंगा। जैसे मान लो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी पे मैं क्लिक किया और मैं देखो यहाँ से वोट दे दूंगा। जैसे मैं वोट दूंगा मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चा कहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता था पोल सेक्शन बारे में उनको मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, इस प्रकार आपको देखो कॉर्नर में 3 बिंदु, देखो कॉर्नर वाला मैं 3 बिंदु पे क्लिक करता हूँ। कॉर्नर वाला मैं 3 बिंदु पे क्लिक किया। जैसे मैं कॉर्नर वाला 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा मुझे नीचे देखो एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। नीचे देखो मुझे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसमें क्लिक किया मुझे देखो पोल का ऑप्शन दिखने लगा। पोल पे क्लिक करूंगा तो मुझे जिस ऑप्शन में क्लिक करना है उस ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगा, वो मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करके आपको वोट देना है, वोट वाला जो बटन होता है उसको क्लिक कर देना है। जिससे यहाँ देखो वोट का ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको पोल सेक्शन जाकर उत्तर करनी है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक किस प्रकार से पोल सेक्शन जाकर उत्तर करना है। तो जल्दी करो, कर तो ले बात एक बारी। ठीक है, 50 सेकेंड। चलो अनिल कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू अपना माइक ऑफ रखो। मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद अगर आप अपना माइक ऑन करते हो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर निकालनी पड़ेगी, इस बात पे ध्यान दो आप। चलो जितना आप लोग माइक ऑफ रखोगे उतना अच्छे से क्लास चलेगा, उतना अच्छे से हम लोग और आगे आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छा बैच हम ही लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। अभी भी बहुत बच्चे, अभी भी 19 बच्चों ने ही उत्तर दिया है पोल सेक्शन में, बाकी बच्चों ने भी उत्तर नहीं दिया। जल्दी करेंगे उत्तर सारे बच्चे, ठीक है। अगर अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है पोल सेक्शन में, अपना माइक ऑन करो, अपना डाउट पूछ लो। अभी भी अगर आपको पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, पूछो। महेंद्र अनिल कुमार नाम से जो बच्चा जान के आपको पोल सेक्शन समझ में आ गया, पोल सेक्शन आ गया, दिख गया आपको? अनिल कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपको बाबू पोल सेक्शन दिखा? दिख गया ना? यस सर। आपने उत्तर कर दिया ना? यस सर। तो आपने माइक ऑफ रखो बाबू, माइक क्यों ऑन कर रहे हो आप? माइक ऑफ रखो अपना। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं आपका माइक ऑफ कर देता हूँ, अभी आप माइक ऑन मत करना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत, अभी भी 2 बच्चों ने उत्तर दिया, बहुत, अभी भी 21 बच्चों ने उत्तर दिया है। लास्ट 30 सेकेंड। अभी भी जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया जल्दी से पोल सेक्शन जाकर उत्तर करेंगे। लास्ट 25 सेकेंड, लास्ट 25 सेकेंड। चलो मैं बिट्टू कुमार को बाहर बाहर कर देता हूँ, क्लास से बाहर निकाल दिया, अभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं दिया है जल्दी से जल्दी उत्तर करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगी, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे सकूंगा। अगर आपकी रिकॉर्ड मेरे पास आएगी तभी मैं पता लगा पाऊंगा कि आपकी कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक मजबूत है। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूं। तो आप पोल सेक्शन में उत्तर जरूर किया करो, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। सर हाँ बताओ। एक बार फिर से बताइए। अच्छा ठीक है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही है आपको? दिख रही है ना? उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहा है, उस पे क्लिक करो।
जैसे क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का एक ऑप्शन दिखेगा। किसका ऑप्शन दिखेगा? एक्टिविटीज का। आप एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे पोल में। जो ऑप्शन सही लग रहा है आपको वो ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, आप वोट कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो जल्दी करो बाबू। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं? मैं इसलिए दे रहा हूं कभी अभी आप लोग नए हो, अभी आप लोगों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। धीरे धीरे जब आपको पोल सेक्शन के बारे में पता चल जाएगा तब हम लोग इतना टाइम पोल सेक्शन पे नहीं करेंगे, ठीक है। चलो समझ आ गया ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड। अब चलो मेरे उल्टे गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न था। देखो प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोल रहा है कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा खाली स्थान संख्या आती है। मतलब किस प्रकार की संख्या आती है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके गुना करते हैं। पहले 2 को गुना करते हैं 0 से, तो 2 0 0, है ना। किसी भी संख्या से गुना करना है। तो अभी आपको तो दिख रहा है 0, तब बोल सकते हैं कि ए ऑप्शन सही है। चलो नहीं, ध्यान से देखो, हमें बोला किसी भी संख्या, तो हम लोग कम से कम 3-4 संख्या से गुना करके देखते हैं। तो फिर हम 0 से करते हैं, फिर हम क्या करेंगे 1 से गुना करते हैं, 2 एकम 2। तो आप देख सकते हो क्या हमेशा 0 आ रही है? नहीं आ रही, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है 2 एकम 2, 2 वही संख्या आ रहा है? नहीं, वही संख्या नहीं, देखो हमको 0 भी दिख रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। चलो अब एक और से गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो आप कौन सी संख्या आ रही है हमें? हमेशा हमें मिला है 0 2 4 6 8। और अभी अभी हम लोगों ने सम संख्या पढ़ के आया है, और अभी अभी हम लोगों ने सम संख्या पढ़ के आया है, और हमने सम संख्या में ये सीखा है कि ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो सारे बच्चे बताएंगे कि 2 को किसी भी संख्या से जब गुना करते हैं तो हमें किस प्रकार की संख्या मिलती है? चैट बॉक्स बताइए किस प्रकार की संख्या मिलती है? तो हमें हमेशा हमेशा सम संख्या मिलती है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 को किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं तो हमें हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। चलो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न, और ये प्रश्न जो है इतना सरल प्रश्न है कि आपको इसका उत्तर पोल सेक्शन में 1 मिनट के अंदर कर देना है। इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में 1 मिनट के अंदर कर देना है। जल्द करो। प्रश्न इतना सरल है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर 1 मिनट के अंदर कर देना है। प्रश्न क्या बोल रहा है? सही विकल्प का चयन करें। कौन सा है क्वेश्चन? 8 छक्के कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले आप कॉपी पे देखना, सॉल्व करना, फिर इसका उत्तर आप कहां देना? पोल सेक्शन में जाकर करना, ठीक है। चलो जल्दी करो। सारे बच्चे करेंगे। इसका उत्तर कहां करेंगे सारे बच्चे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। कहां करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 50 सेकेंड। अभी तो सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि पोल सेक्शन किस प्रकार से आती है। अभी तो सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि पोल सेक्शन किस प्रकार से आती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो जल्द करेंगे सारे बच्चे इसका उत्तर। ठीक है ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। 8 छक्के कितना होता है? चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी तक 18 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी के बच्चे भी करेंगे उत्तर जल्दी से जल्दी। कहां करना आपको उत्तर? पोल सेक्शन में। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि मेरे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जरूर कर लेंगे। जल्दी कीजिए इसका उत्तर। कहां करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करनी है ना। चलो करो सारे बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 बच्चों ने कर दिया, बाकी बच्चे जल्द से उसका उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी भी जो बच्चे बचे हुए हैं कॉपी पे एक बार इसको सॉल्व कर लो, एक बार गुना कर लो, एक बार जोड़ के देख लो कितना आता है, फिर इसका उत्तर आप पोल सेक्शन में करो। हाँ बताओ अनिल। पोल सेक्शन है पोल सेक्शन नहीं आ रहा आपका? नहीं। तो जब आपके स्क्रीन के कोने में 3 बिंदु दिख रहा है उस पर क्लिक करो। जैसे आप उस पर जैसे आप क्लिक करो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हाँ एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। किसका ऑप्शन दिख रहा होगा?
क्लिक करने पे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक करो, एक्टिविटीज पे क्लिक करो। हाँ देखो आपको अब पोल दिखेगा ऊपर, देखो पोल नाम से दिख रहा होगा, पोल पे क्लिक करो। हाँ हाँ पोल पे क्लिक करो, चार जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन से, ए बी सी डी दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन 5 और 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो ऑप्शन सही लग रहा है उस ऑप्शन में क्लिक करो, आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। क्लिक कर दिया आपने। जैसे आप क्लिक करोगे वहां पे देखो वोट जब होगा, जो वोट वो नीला कलर का हो गया होगा, तो वोट पे भी क्लिक करना है आपको, क्लिक करके वोट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है जल्दी करो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड कर दिया ना आपने, चलो यस बहुत बढ़िया। चलो अभी भी 23 बच्चों ने कर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं, कोई नहीं जल्दी से करेंगे इसका उत्तर, बहुत बढ़िया। चलो अपना माइक म्यूट रखो बाबू, माइक म्यूट रखो, आप माइक म्यूट रखो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी जो बच्चे नहीं उत्तर किए वो बच्चे अपना माइक ऑन कर लेंगे और बोल देंगे सर एक बार फिर से बता दूंगा, उनको फिर से बता दूंगा, ठीक है। जो बच्चे अभी भी पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किए बच्चे बता देंगे कि मैंने उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में। मैं बाबू आप ही के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे आपका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा, तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दूंगा। जैसे कि आप अपना रिकॉर्ड देना चाहते हो तो आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे, जिसके माध्यम से हम पता लगा पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, कौन सा टॉपिक कमजोर नहीं है ना। चलो ध्यान देंगे। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि सारे बच्चों को उत्तर पोल सेक्शन में आ जाना चाहिए, है ना। चलो 5 4 3 2 1 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं 8 छक्के कितना होता है, सभी बच्चों को पता होगा 8 छक्के कितना होता है। चलो देखते हैं 8 छक्के कहने का मतलब कि हमें 8 को कितनी बार जोड़ना है, 6 बार जोड़ना है। तो जब हम 8 को जब 6 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 8 छक्के 48 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त होगा। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा क्या करें, उससे गुना कर दे। 6 बार जोड़ने से अच्छा हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। यानी 8 छक्के कितना होता है, 48 होता है। तो क्वेश्चन 5 का कौन सा उत्तर सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। जल्दी कीजिए आप लोग इस प्रश्न के उत्तर दीजिए, कहां दीजिए, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। कर दिया आपने। चलो तो मुझे पता चल गया कि आपको 1 से लेकर 5 तक के सारे पहाड़े याद हो गए हैं, है ना। तो चलो अब पिछली क्लास में एक बच्चे ने बोला था कि सर 0 का भी पहाड़ा बता देना, तो चलो मैं आपको 0 का भी पहाड़ा बताया था। देखो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। देखो हमें पता है 0 कम क्या होगा, 0, 0 दूनी क्या होगा 0। किस प्रकार, चलो देखते चलते हैं किस प्रकार। देखो 0 कम 0 का मतलब 0 को हमें एक बार जोड़ना है, 0 दूनी कितना होता है, चलो देख लेते हैं। यानी 0 को हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा, जब 0 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 तिहाई कितना होता है, चलो देख लेते हैं। यानी 0 को हमें 3 बार जोड़ना है, चलो 0 को 3 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। यानी 0 तिहाई 0 हो गया। 0 चौका देख लेते हैं कितना आएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। 0 को 4 बार हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी 0 को 4 बार जोड़ेंगे 0 मिल गया। 0 25 देख लेते हैं, इसको भी हम 5 बार जोड़ते हैं। 0 को जब हम 5 बार जोड़ते हैं देखते हैं कितना मिलता है, तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी बार सारे बच्चे बताएंगे कि 0 छक्के 0, 0 सत्ते 0, 0 अठे 0, 0 नवा 0, 0 दहा के 10, 0, है ना। तो अब बताओ सारे बच्चे यहाँ पे कि 0 को जब हम लोग 10 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 को जब हम 10 बार जोड़ेंगे तब भी हमको 0 ही प्राप्त होगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ से क्या सीखा, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा कि 0 को हम लोग कितनी बार भी जोड़ ले या कितना बार भी गुना कर ले, हमें हमेशा क्या प्राप्त होने वाला है, 0 प्राप्त होने वाला है ना। तो जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। जल्दी से पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। अनिल कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है बाबू, आप अपना माइक म्यूट रखो, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा। इस बात पे ध्यान दो, आप अपना माइक म्यूट रखो, ठीक है, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। सिर्फ अनिल कुमार नहीं,
सारे बच्चों के लिए ये है, अगर आप अपना माइक ऑन करते हो तो मुझे आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक बच्चा के लिए मैं अपना पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं देख सकता, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे समझ में आता। चलो हो गया, यानी जीरो के पहाड़े में अगर जीरो को कितना बार भी जोड़े या जीरो को किसी भी संख्या से गुना करें हमें क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है। तो चलो इससे हम लोगों ने क्या कंसेप्ट सीखा कि जीरो को किसी भी संख्या में गुना करने पे हमें हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। चलो मुझे अनिल कुमार नाम से जो बच्चा जो है ना इनको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार माइक ऑन करे, मैंने इनको बहुत बार बोल दिया। चलो ठीक है, चलो हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने यहाँ से ये सीखा यानी हम किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जीरो ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, देखो जीरो है कम जीरो, जीरो दूनी जीरो, जीरो तिहाई जीरो, देखो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ जीरो मिल रहा है। इसका मतलब हम जीरो को जहाज से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। और जीरो को हम जहाज से भी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इतना बड़ा सा जहाज से हम गुना कर रहे हैं तो फिर भी हमें जीरो ही मिलेगा। यानी यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि जीरो को हम किसी से भी गुना करें, जैसे जीरो को हम कार से गुना करेंगे तभी हमको जीरो ही मिलेगा। यानी जीरो में इतना ताकत है कि कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या से गुना करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। जैसे कि मान लेते हैं जीरो को हम गुना कर रहे हैं 4 3 6 7 4 3 4, इतना बड़ा अगर मान लो हम गुना करेंगे, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। अगर हम इतने सारे बड़े से संख्या से गुना करेंगे क्या मिलेगा, सिर्फ तो बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जीरो में कितनी भी बड़ी संख्या से आप गुना कर लो आपको जीरो ही प्राप्त होने वाली है। जीरो में आप कितनी बड़ी संख्या से गुना कर लो आपको जीरो ही प्राप्त होने वाली है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर बच्चों को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीरो में अगर हम लोग मान लो पी से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। जीरो में अगर हम पी से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। पी किसी भी संख्या से गुना कीजिए, जीरो में किसी भी संख्या से गुना कीजिए आपको क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो यस ठीक है। तो चलो एक दो प्रश्न देख लेते हैं। वो प्रश्न सबसे पहले ये है कि बूझो तो जाने, क्या आप जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी? अगर आप जानते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्या आप जानते हैं कि शून्य की खोज किसने की थी? अगर आप जानते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी कीजिए सारे बच्चे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चा क्या करेगा, क्लास को लीव करेगा, फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने रहेगी। महेंद्र नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अगर आगे आइंदा से अगर आप माइक ऑन करते हो तो मैं आप क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इस बात पे ध्यान दे आप। चलो क्या आप जानते हो शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जिसने की थी आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे जो जानते हैं। नहीं पता है चलो मैं बताता हूं, देखो शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी। किसने किया था शून्य खोज? चलो कुछ बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया होते हैं। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। शून्य खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। बच्चों को याद हो गया। चलो इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं पूछ रहा हूं। कौन सा प्रश्न है कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को अगर एक साथ गुना किया जाए तो कौन सी संख्या आएगी? कौन कौन सी अंक है? एक है एक, दूसरी है दो, तीसरी है तीन, चौथी है चार, पांचवी है पांच, छठी है छह, 7 8 9 0। यानी मोबाइल में हम जो भी अंक है उसको गुना करते, जैसे एक को गुना दो गुना तीन गुना चार गुना पांच गुना छह, तो हमें कौन सी अंक प्राप्त होगी? जल्दी करेंगे गुना और बताएंगे चैट बॉक्स में कौन सी अंक प्राप्त होने वाली है। जल्दी बताइए सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आपने कंसेप्ट सीख लिया। क्या कंसेप्ट था कि जीरो में हम कितनी बड़ी संख्या से गुना कर ले हमें जीरो ही मिलने वाला है। तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें यहाँ पे जीरो ही प्राप्त होने वाला है। हमें यहाँ पे जीरो ही प्राप्त होने वाला है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे? आगे समझ में ना आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलो मैं क्या करता हूं, आपको
6 से लेकर 10 तक का पहाड़ा सिखा देता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो 6 से लेकर 10 तक के पहाड़े आते होंगे। आते हैं? अगर आपको 6 से लेकर 10 तक के पहाड़े आते हैं तो चैट बॉक्स में कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे। जिस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा देखा है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग 6 से लेकर 10 तक का पहाड़ा देखेंगे, है ना। 6 से लेकर 10 तक का पहाड़ा हम लोग देखेंगे, है ना। चलो सभी बच्चों को याद होगा किस प्रकार से होगा। देखो तो 6 एक कम 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है। चलो ये तो सभी बच्चों को याद होगा। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या था, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि 8 छक्के 48 होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 छक्के 48 होता है, तो आप बताओ को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा कि हमें 48 प्राप्त होगा। हम 8 को कितनी बार जोड़े कि 48 प्राप्त हो? जल्द बताएंगे सर बच्चे। 6 बार जोड़ेंगे। 8 को कितनी बार जोड़ेंगे? 6 बार जोड़ेंगे तो हमें 48 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 10 छक्के 60 होता है, इसका मतलब 10 को कितनी बार जोड़े कि हमें 60 प्राप्त हो जाए? जल्द बताएंगे सर बच्चे। 10 को 6 बार जोड़ेंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को तो 6 से लेकर 10 तक के पहाड़े याद हो गए होंगे। ठीक है, तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डलवाई टाइप करो। इस प्रकार आज मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक का टेबल आसानी से सिखा दिया, है ना। तो सभी बच्चों को इसको रट लेना है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप यहां तक याद कर लोगे तो अगली क्लास में जो इससे आगे के जो पहाड़े होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है वो हम लोग इसी के आधार पे सीखेंगे। 1 से लेकर 10 तक के टेबल के आधार पे सीखेंगे। तो अगली क्लास का आप लोग होमवर्क नोट डाउन कर लो। ये है आपकी अगली क्लास की होमवर्क। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। आपके पास मात्र 5 क्वेश्चन दिया गया अगली क्लास के लिए। सही बच्चों को इसको कॉपी बनानी है और इसका उत्तर आपको कॉपी पर करना है और अगली क्लास में आपसे पूछूंगा। जल्दी सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। ये आपकी अगली क्लास के लिए होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास के लिए होमवर्क है। जल्द इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल टाइप करेंगे। सारे बच्चे करेंगे और 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा सारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, चलो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, बनाना आपको घर पे कॉपी में। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, जिनको भी डाउट होगा वो बच्चे रुकेंगे। चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चे का कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, ओके बाय एवरीवन, बाय।